हम लोग डीएम कार्यालय उपस्थित, हमारे साथ विश्व महाहिंदू संघ के लोग उपस्थित हैं, विश्व हिंदू महापरिषद के लोग उपस्थित हैं। जिस तरह बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसी को लेकर ये लोग उपस्थित है। क्या कहिएगा? देखिए, ये एक पूरा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का हिस्सा पश्चिम बंगाल की सरकार बनी हुई है। आज वहां पे हिंदुओं की जिस तरह से हत्या हो रही है, उनके ऊपर जैसा अत्याचार हो रहा है, माताओं बहनों के साथ जिस तरह के कृत्य हो रहा है, वो एकदम निंदनीय है। और विश्व हिंदू परिषद आज पूरे भारतवर्ष में एक साथ सड़कों पर आकर के मांग कर रहा है कि ऐसी सरकार जिसके हृदय में पीड़ा नहीं है, जो अनुशासन में नहीं है, जो केवल तुष्टिकरण की नीति चला रही है, ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और जिन्होंने ये कृत्य किया है, ऐसे दंगाइयों को सरेआम फांसी दी जाए और जो वहां पे पीड़ित हैं उनको तत्काल सहायता दी जाए। और नहीं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सड़कों पर उतर करके और उनकी सहायता, उनके हित स्वयं करने का प्रयास। ये बताया जाता है बंगाल में मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है और तमाम तरीकों के वहाँ के हिंदू कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जब पूज्य योगी जी ने कहा कि जब हिंदू घटेगा तो बटेगा और कटेगा, आज ये देखने को मिल रहा है। अभी तक ये विदेशों में हो रहा था। इसका उदाहरण बांग्लादेश था कि जहां पर मंदिरों को नष्ट किया जा रहा था, हिंदुओं के साथ अत्याचार किया था। लेकिन ये तो भारतवर्ष है। वहां की सरकार केवल तुष्टिकरण नीति के चक्कर में पूरे हिंदू समाज को आहत करने के लिए लगी हुई है और उन्होंने घुसपैठियों के बल पर, रोहिंग्या के बल पर और ऐसे बांग्लादेशियों के बल पर अपनी सरकार बना रखी है और इसलिए वो हिंदू समाज का शोषण कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, जानते हैं। क्या बताइएगा, जिस तरह एक तरफ हिंदू राष्ट्र घोषणा करने का फैसला लिया जा रहा है और एक तरफ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। जैसा कि हमारे भैया दुर्गेश भैया ने कहा कि एक बहुत गहरा षड्यंत्र है। आप एक तरीके से चैन से इसको देखते आइए। एक समय में वहां से रोहिंग्या मुसलमानों को विस्थापित करके गैर कानूनी तरीके से भारत में, बंगाल में आश्रय देना, उसके बाद से वहां से शेख हसीना की सरकार, जो कि भारत की एक मैत्री संबंध सरकार थी, उसको हटा के वहां पे एक खानाशाही सरकार को लेके आना और उसके बाद से फिर बंगाल और मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का इस तरीके से जो दमन किया जा रहा है, ये एक चैन, ये एक षड्यंत्र है बांग्लादेश को, पश्चिम बंगाल को काट के बांग्लादेश से जोड़ने का और उसको बांग्लास्तान बनाने का है। इसको बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद इसकी घोर निंदा करता है और वहां पे हमारे हिंदू भाइयों के साथ जिस तरह की विप्रताड़ना हुई है उसका पुरजोर तरीके से बजरंग दल विरोध करता है और सरकार से कहता है कि इस तरीके की सरकार को वहां पे बर्खास्त किया जाए। नहीं, बजरंग दल कब तक लड़ेगा, कब तक उन लोगों को न्याय दिलाएगा? बजरंग दल तब तक लड़ेगा जब तक बजरंग दल के समूह से जुड़ा हुआ कोई भी सदस्य अगर पीड़ित है तो बजरंग दल तब तक लड़ेगा, लास्ट तक लड़ेगा और उनकी जहां तक हो पाएगा तहां तक सहयोग करेगा। क्योंकि ये बजरंग दल सिर्फ गोरखपुर में नहीं, ये पूरे देश, पूरे विदेशों में हर जगह इसकी समिति है। इसलिए इसको मजबूत बनाने के लिए, जहां जरूरत पड़े लड़ने के लिए, ये युवा स्ट्रीम जो बनी है बजरंग दल की, ये लड़ने वाली कौम है, ये लड़ाई करने वाली है। जो बातों से नहीं मानेगा उसको लड़ के आदमी सहयोग करेगा। इसलिए बजरंग दल के सभी युवा साथी जितने भी है, सड़क पर उतर के डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कहा गया है। अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर इससे आगे भी करा। ऐसा जैसे लगता है वहाँ की जब बेटी बहन नहीं सुरक्षित है, क्या लगता है मुख्यमंत्री वहाँ के सुरक्षित होंगी? वो भी महिला, वो भी वहाँ की महिला नहीं सुरक्षित है। महिला वो राजनीति कर रही हैं, वो अपने शासन सत्ता के लालच में जो है वो महिला का सम्मान खो चुकी है। वो महिला के सम्मान में जो गौरव होता है वो उनके अंदर नहीं है, वो शासन सत्ता के लाभ में, इसलिए उनको शासन सत्ता का लालच, सत्ता का लालच, सत्ता के लालच ने उनको ममता से निर्ममता बना, सत्ता के लालच ने उनको ममता से निर्ममता बना दिया है। इस वक्त वहाँ पे ममता सरकार है ही नहीं, इस वक्त वहाँ पे निर्ममता सरकार है। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ के हिंदुओं पे निर्ममता हुई जा रही है और जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये निर्ममता सरकार और ये राष्ट्र विरोधी सरकार है। इसको तुरंत भंग करके वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करता है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान से इस कार्यक्रम में। हम लोगों का यही उद्देश्य है। और वहाँ पे जो हमारे हिंदू भाई पीड़ित हैं उनकी सहायता के लिए अगर वहाँ पे सरकार और वहाँ पे सरकारी तंत्र वहाँ पे उन लोगों की मदद के लिए नहीं जाता है तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल खुद स्वयं जाके वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट का काम। हमारे यहाँ जो महाराज जी, जो पूजनी महाराज योगी जी, यहाँ सारे बेटी बहन को सुरक्षा देते हैं और मतलब कोई उंगली नहीं उठाता है। वहाँ की एक सरकार है, वहाँ के लोग ही सुरक्षित नहीं है। देखिए, हमारे वहाँ की बात, योगी जी की बात अलग है। वहाँ की सरकार ही जब भ्रष्ट है, जब वहाँ की सरकार ही तुष्टिकरण की नीति करती है तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है? उनका तो खून पानी हो चुका है, उनका तो खून पानी। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि कोई महिला की, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कि किसी दुधमुहे बच्चे को मार दिया जा रहा है, कि किसी परिवार को घर में बंद करके, बाहर से बंद करके जला दिया जा रहा है। जब उन्हें इसका फर्क नहीं पता चल रहा है तो उन्हें महिलाओं का और खुद महिलाओं का क्या हो रहा है? महाराज जी, आप एक हिंदू राष्ट्र संगठन से जुड़े हुए हैं और आप एक ब्राह्मण परिवार से हैं,
जिस तरह हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या कहिएगा? ये बड़ी ही निंदनीय है। उस धरती से हो रहा है जहां विवेकानंद जी ने कहा था, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। आज और उसी हिंदू के साथ अत्याचार आज हो उसी रहा है। हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है। ये अपने राजनीतिक और एक का नाम तुष्टीकरण की नीति ऐसा लगता है कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही ये है। की जा रही है, और ये ममता जो है एकदम क्रूरता की सारी पराकाष्ठा इतना प्यारा नाम है ममता। आज उनके माँ बाप भी इस नाम को रख करके अपने आप को बड़ा ग्लानि महसूस करते होंगे, क्योंकि वो एक नारी है और नारी ने अपना गौरव खो दिया ऐसे ऐसे निहत्थों के ऊपर। और जो हमारे हिंदू भाई थे उनके घरों को जलाया गया। वहाँ की जनता ने एक नारी के ऊपर विश्वास किया कि ये नारी हमारे सुरक्षा को करेगी। आज वही नारी सुरक्षा देने से भाग रही है। बताइए, माता कभी कुमाता नहीं हुई, लेकिन ये इतिहास में ये आज कहने मतलब ममता जी ने दिखला दिया कि अपना जो है का नाम स्वरूप। एक होती ना कि सुरपड़खा एक भी एक नारी थी जिसने अपना जो है का नाम में रूप दिखलाया और का नाम भगवान को मारने की चेष्टा की। उसी तरह से ममता जी ने आज पूरे समाज को कलंकित किया है। अभी कुछ समय पहले 10 मिनट पहले एक संघ आया था इसी मामले को लेकर ज्ञापन देने। एक महिला उसमें आई थी, कही थी उनको गोलियों से मार दिया जाए। अरे भाई, अब जो है जो जिस पात्र है, कहा जाता है लात और वो उनके आंख से आंसू निकल गए। परम पूजनीय योगी जी कहते हैं ना कि लात के भूत बात से नहीं मानते। जो जिस भाषा में समझेगा, ये सारे बजरंगी, ये सारा समाज, ये सबका दायित्व बनता है। आज मेरे साथ हो रहा, कल आपके साथ होगा, सबके साथ होगा। इसलिए ऐसे लोगों को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। चलिए, ये कहीं ना कहीं जिस तरह अत्याचार हो रहा, बजरंग दल 24 घंटा खड़ा होने के लिए तैयार है। देखते रहे पूर्वांचल रफ्तार। खड़ा हो।